वन प्लस कंपनी के को फाउंडर के एक सीईओ रहने वाले कार्ल पाई, इन्होंने अपने ट्विटर हैंडल पर एक अनाउंस किया कि हम एक नया स्टार्टअप लेकर आने वाले हैं जिसका नाम होगा नथिंग, कुछ भी नहीं। ऐसा नाम उन्होंने रखा गया। वो क्या है उसके बारे में जो अभी तक लीक्स एंड रूमर है उसके बारे में आगे हम बात करेंगे। तो नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अनिल और आप देख रहे हैं डिजिटल ज्ञान, जहां पर मैं आप लोगों के लिए ऐप्स एंड वेबसाइट के कई सारे डिजिटल टॉपिक्स की जानकारी दे देता हूं। आज के दिन हम नथिंग के बारे में बात करेंगे, तो वीडियो को पूरा देखिए। नथिंग के बारे में अब तक के रूमर्स और न्यूज़ आपको पता चल जाएगी। पिछले कुछ दिनों से टेक्नोलॉजी की दुनिया में नथिंग के बारे में बहुत सारी चर्चा हो रही है। ये शुरुआत हुई थी 27 जनवरी से, जब कार्ल पाई ने अपने ट्विटर हैंडल से ये अनाउंस किया कि हम एक नया स्टार्टअप लेकर आने वाले हैं। उसके बाद बहुत सारी चर्चा होने लगी, लेकिन अभी तक उसके पक्के सबूत बाहर नहीं आए कि एक किस प्रकार का स्टार्टअप होगा, उनके प्रोडक्ट किस प्रकार के होंगे, कब लॉन्च, किसी भी प्रकार के कोई भी जानकारी पुख्ता तौर पर सामने नहीं आए। लेकिन कुछ लीक्स और रूमर्स आए हुए न्यूज़ में, उसके बारे में ही आगे हम बात करेंगे। शुरू करते हैं अपने वीडियो को। जब कार्ल पाई ने वन प्लस के सीईओ पद से उन्होंने रिजाइन कर दिया और उन्होंने ये कहा कि हम कुछ और नया ट्राई कर रहे हैं, इसलिए मैंने सीईओ का पद छोड़ दिया। तब से ही बहुत सारी चर्चा हो रही है कि कार्ल पाई क्या नई टेक्नोलॉजी या नया स्टार्टअप किस प्रकार का लॉन्च करने वाले हैं, इसके बारे में कुछ भी भनक नहीं लगी थी। लेकिन 27 जनवरी को वो पता चल गया कि एक प्रोडक्ट का नाम क्या होगा, तो उसका नाम निकल के आया नथिंग। ऐसा कहा गया कि ये नथिंग जो कंपनी है वो लंदन बेस होगी, जो कंज्यूमर और टेक्नोलॉजी सर्विसेज इस इंडस्ट्री के रिलेटेड हो सकती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाओगे कि नथिंग कंपनी स्टार्ट होने से पहले ही इसमें बहुत सारे बड़े बड़े नाम जुड़ गए, जैसे कि एप्पल के आईपॉड इन्वेंटर करने वाले टोनी फेडल और ट्विच लाइव गेम स्ट्रीमिंग सर्विस देने वाली कंपनी के को फाउंडर केविन लिन, इसके साथ रेडिट के को फाउंडर और सीईओ, इनका नाम स्टीव हफमैन, इनके साथ एक यूट्यूबर कासे नेस्टेट। इन बड़े बड़े इन्वेस्टर का नाम सामने आया है जिन्होंने नथिंग में इन्वेस्ट कर दिया है। इसी बात से आप समझ सकते हैं वन प्लस के को फाउंडर और सीईओ रहने वाले कार्ल पाई ने अपने समय में कितना ज्यादा नाम कमाया था और लोगों के दिलों में कितना ज्यादा भरोसा निर्माण किया था, क्योंकि इनका स्टार्टअप अभी तक लॉन्च भी नहीं हुआ है। इन्होंने बहुत सारा इन्वेस्टमेंट अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लिया और किसी और को देखना नहीं पड़ रहा है। इन सभी इन्वेस्टर का नाम कार्ल पाई ने अपने देश के प्रेस में रिलीज किया था और इसके साथ उन्होंने ये भी अनाउंस किया था कि हमारा एक डिवाइस बहुत ही जल्दी आने वाला है जो 2021 के फर्स्ट हाफ तक लोगों के सामने आ सकता है। ये देखना बहुत दिलचस्प होगा क्योंकि इसकी बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है मार्केट में। कार्ल पाई जो कि नथिंग के सीईओ और फाउंडर होंगे, उन्होंने 27 जनवरी को ट्वीट करने के बाद प्रेस में ये रिलीज़ किया हुआ था कि हमारा ये डिवाइस जो होगा वो इंसान और टेक्नोलॉजी में एक अलग रिश्ता बनाएगा और जो दिखने में भी डिवाइस वो अच्छा दिखेगा और वो डिवाइस इस्तेमाल करने में भी बहुत सिंपल होगा और वो बहुत काम का होगा। इन प्रकार की जानकारी कार्ल पाई ने ऑफिशियली दी हुई है। लेकिन इसके बाद प्रेस वालों ने जब उनसे एक क्वेश्चन पूछा कि उनका प्रोडक्ट किस बारे में होगा या किस इंडस्ट्री के रिलेटेड होगा, तो उस विषय पर कार्ल ने बोलने से इनकार कर दिया। सादा हिंट भी उन्होंने नहीं दिया इसके बारे में, इसलिए मार्केट में बहुत ज़्यादा चर्चा हो रही है। उनके प्रोडक्ट के बारे में कार्ल ने बोलने के लिए इनकार कर दिया था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि हमारा जो प्रोडक्ट होगा, हमारे जो भी प्रोडक्ट होंगे वो इकोसिस्टम में बंधे होंगे। मतलब जैसे एप्पल का आईपॉड, आईमैक, आईफोन, इन सभी के लिए एक ही इकोसिस्टम बनाया हुआ है। आप वो डिवाइस जिस प्रकार से एक दूसरे से जुड़े हुए होते हैं उस प्रकार के ही हमारे डिवाइस होंगे, ऐसा कार्ल ने कहा। नथिंग कंपनी के जो भी प्रोडक्ट लॉन्च होंगे वो अलग अलग कैटेगरी में वर्क करेंगे, लेकिन उन्होंने ये भी कहा कि हमारी जो टीम है वो अभी तक इकट्ठा नहीं हुए है। जैसे ही हमारी टीम कंप्लीट हो जाएगी और अच्छी तरीके से काम करेगी, उतनी जल्दी हमारा प्रोडक्ट मार्केट में आ जाएगा और लोगों के सामने पेश किया जाएगा। अब बात करते हैं कुछ लीक्स एंड रूमर जो कि नथिंग के मामलों में सामने आए हैं। जब कार्ल पाई वन प्लस के सीईओ थे, उस वक्त वन प्लस ने बहुत ज़्यादा तरक्की की हुई थी। उनसे पहले वन प्लस सिर्फ स्मार्टफोन का ही प्रोड्यूस करता था, लेकिन जब वो सीईओ बने थे उस वक्त उन्होंने स्मार्ट टीवी
हेडफोन और बहुत सारे अच्छे अच्छे स्मार्टफोन जो कि ज़्यादातर यूथ को टारगेट करते थे, उन जैसे डिवाइस को वन प्लस के द्वारा लॉन्च किए गए थे और जो कि मार्केट में एक बहुत अच्छे डिवाइस भी साबित हुए थे। स्मार्टफोन, हेडफोन, इनमें से सबसे ज़्यादा तारीफ़ की जाने वाली थी वो थी हेडफोन के बारे में। उन्होंने हेडफोन इतना अच्छा डिज़ाइन किया हुआ था काल पाई ने कि उस हेडफोन के बहुत सारे दीवाने हो गए थे। उसकी क्वालिटी, उसकी डिज़ाइन पूरी तरीके से यूथ को टारगेट करने के लिए बनाई गई थी और जो दिखने के लिए भी अच्छी दिखती थी। वायर्ड कंपनी के रिपोर्टर के अनुसार इनकी जो नथिंग कंपनी है वो म्यूज़िक और हेडफोन के रिलेटेड हो सकती है। मतलब म्यूज़िक के रिलेटेड कार्ल ने जो ऑफिशियली कंफर्म किया था कि वो एक इकोसिस्टम बना रहे हैं, तो उनमें से क्या क्या हो सकता है, उनमें से हेडफोन हो सकता है, उनमें से साउंड हो सकता है। अगर ये न्यूज़ कंफर्म है तो आगे हमें इस कंपनी के द्वारा इन प्रकार के डिवाइस देखने को मिल जाएगी जो कि टेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे होंगे और उनकी क्वालिटी भी बहुत हार्ड वाली होगी। इसी क्वेश्चन को वायर के रिपोर्टर ने पाई से पूछा, लेकिन उसके बारे में भी काल ने बोलने से मना कर दिया, हमेशा की तरह। लेकिन हर बार की तरह कुछ भी क्वेश्चन पूछने के बाद हर बार पाई कुछ ना कुछ लिख देते थे। उस वक्त भी उन्होंने एक लिख दी थी कि हमारे म्यूज़िक और साउंड के रिलेटेड ऐसा तो कंफर्म नहीं किया गया था कि साउंड और म्यूज़िक के रिलेटेड उनकी कंपनी होगी, लेकिन ऐसा कहा गया था उनके द्वारा कि हमारा प्लान इससे भी बड़ा है। वो क्या प्लान होगा अभी तक पता नहीं चला। आगे आने वाले समय में हमें वो प्लान भी पता चल जाएगा और उनके प्रोडक्ट भी किस प्रकार के होंगे वो भी पता चल जाएंगे। इसी प्रकार से कार्ल पाई ने द वर्ल्ड इस न्यूज़ कंपनी को बताया था कि हमारा जो प्रोडक्ट है उनके द्वारा जो भी हम सर्विस देंगे उस सर्विस पर हमने सब्सक्रिप्शन का चार्ज लगा हुआ है और हमारे बहुत सारे कैटेगरीज होंगे जिसमें हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर इन प्रकार के डिवाइस हम लॉन्च करेंगे। इस प्रकार की बातें कार्ल के द्वारा बताई गई थी। कार्ल पाई के नथिंग इस नए स्टार्टअप में अभी तक 7 मिलियन से ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया हुआ है और अभी तक इन्वेस्टर से या कार्ल पाई से ये कंफर्म नहीं किया गया कि उनकी कंपनी किस प्रोडक्ट के रिलेटेड या किस इंडस्ट्री में घुसेगी या किस कंपनी को वो कम्पीट करेगी। इन प्रकार की किसी भी प्रकार की जानकारी कंफर्म नहीं की गई है। मैंने तो आपको जो लीक्स एंड रूमर्स थे न्यूज़ में जो चल रहे थे उनके बारे में बता दिया, लेकिन उसके बारे में कुछ भी अभी तक कंफर्मेशन नहीं है। इसलिए इस बात को आप कंफर्म ना कर लीजिए कि नथिंग जो कंपनी होगी वो इंडस्ट्री म्यूज़िक के रिलेटेड होगी। ये कंफर्म नहीं है। जैसे ही न्यूज़ आती है मैं आप लोगों को अपडेट कर दूंगा, तो चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। और जैसे ही मुझे कुछ भी खबर होती है कि ये नथिंग कुछ तो है या कुछ भी नहीं है, इन प्रकार की जानकारी मैं जैसे मुझे मिलती है उस प्रकार से आप लोगों को मैं कमेंट बॉक्स में अपडेट कर दूंगा। अगर आप में से किसी ने भी नथिंग के बारे में कुछ और सुना होगा या कुछ और पढ़ा होगा तो कमेंट बॉक्स नीचे खुला हुआ है। आप अपने लीक्स के बारे में लोगों को बता सकते हो और थोड़ी बहुत तो हमें कंफर्मेशन मिल सकती है कि ये नथिंग कंपनी किस इंडस्ट्री के रिलेटेड हो सकती है। कमेंट बॉक्स खुला हुआ है, आप कमेंट कर सकते हो। आपको ये छोटी सी जानकारी आपको कैसे लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। और अगर ऐसे ही कंटेंट को फॉलो करने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर दबा देना। और ये कंटेंट आपको पसंद आता है तो मेरे वीडियो को लाइक कर देना और दोस्तों के साथ शेयर भी करना। और अगर मेरे वीडियो में आपको किसी भी प्रकार की कमी दिख रही है तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा मुझे। अगली वीडियो में वो अलग प्रकार से आपको प्रेजेंट करने की कोशिश करूँगा। वीडियो को लास्ट देखने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अगली वीडियो में। ऑल द बेस्ट फॉर योर डे।